प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हज़ूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हज़ूरी इस जगह पर मौजूद है, वो आज आपको सेम नहीं रहने देगी। आए हमारे साथ इबादत शुरू करने से पहले प्रे कीजिए। कदूस 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 रफ़ा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिलो दिल की गहराई से खुदावंदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंदा तू जो था, तू जो है, तू जो जल्द आने वाला खुदा है, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंदा तेरी तारीफ़ करती हूँ। खुदावंदा किसी को रथों किसी को कोरों का भरोसा है, पर वो तो झुके और घिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं खुदावंदा, क्योंकि तू हमारे साथ है। तू हमें कभी गिरने नहीं देता, तो हमें उठा खड़ा करता है खुदावंदा। ना ज़ोर से ना ताकत से, बल्कि तेरे रूह से, तेरे मसा से हो जाएगा और ये पहाड़ मैदान हो जाएगा खुदावंदा। तू छू है खुदावंदा, जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, उन सबको छू है खुदावंदा। उनके जीवन में तू बड़े बड़े काम करा है खुदावंदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। दुनिया के सारे माबूद महजबूत है, वो तो सुनते हैं, देखते हैं, छूते नहीं महजबूत है, लेकिन हमारा खुदा जो सुनता भी है, देखता भी है, छूता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है। तेरे घर में खुदावंदा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है खुदावंदा। तूने क्या मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम मांगते तुम्हें देता है, दरवाज़ा खटखटाते तुम्हारे वास्ते खोलता है, ढूंढते हम पाते हैं खुदावंदा। तूने क्या मेरे नाम से 2 या 3 जब मांगे वा तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है खुदावंदा। तेरा तख्त तेरा पैर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तू जो कुर्बियों पे तख्त निशी है, तेरी कब्र आज भी खाली है खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुख्तली बाप की दैनी तरफ बैठा है, जहाँ से तू जिंदों मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। तूने कहा तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा खुदावंदा। हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह को अपने कलाम से भरा है खुदावंदा। हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी ज़िंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। हम तेरे चरागाहों की बेड़े हैं खुदावंदा, तू हमारा चरवाहा है खुदावंदा। ओ खुदावंदा, जो तूने इस दुनिया में रह के जो अद्भुत काम किया, जो मौजज़ात किया खुदावंदा, वही अद्भुत काम, वही मौजज़ात तू हमारे द्वारा करने जा रहा है खुदावंदा। हम तेरे कामों के लिए खड़े हो रहे हैं खुदावंदा, तुम्हें और ज़्यादा हिम्मत और ताकत दे, ताकि तेरे काम में तेरे नाम में आगे बढ़ते जाए, तेरे कामों को कर सके खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदा जलाली खुदावंदा। जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, जो खुदावंदा इस मीटिंग को बाद में देखे खुदावंदा, तो उनके जीवन में बड़े बड़े काम करना खुदावंदा। जो बीमार है वो आज चंगे होंगे खुदावंदा, जो दुखों में परेशानियों में वो आज आज़ाद होंगे खुदावंदा। और तेरे नाम से तुमने कहा, मेरे नाम से तुम जो भी खुदा बाप से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हम तेरे नाम से खुदा बाप से मांगते, हमारा ईमान है हमें मिल चुका है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंदा। आज के वचन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो तेरा बेटा आज लेके आया खुदावंदा। और खुदावंदा तेरा बेटा तेरा पाक रूस में से बोले खुदावंदा, आज का कलाम खोले, तू आसमानों के दरीजों को खोल के अपनी बरकत उड़ेलना खुदावंदा। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंदा। तेरा कलाम जो बंद बंद गूंदे गूंदे में से होकर गुजरता है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तूने हमें इस लायक किया कि तेरे कामों को कर सके खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की वर्शिप के द्वारा, आज के वचन के द्वारा खुदावंदा, लोग हील हो, चंगे हो खुदावंदा, आज़ाद हो खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करते हैं। सारी मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते पाते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह
इसी तरह वर्षी में आगे बढ़ेंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आँखें खोलता है, वो अंधी आँखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनहगारों को भुलाता है, वो गुनहगारों को भुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। मैं इसी तरह खुदावंद के जिंदा कलाम में से 100 ज़बूर पढ़ूंगी। अहले ज़मीं सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसी के हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसी के लोग और उसी की चरागाहों की बेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसी के फाटकों में और हम्द करते हुए उसी की बारगाहों में दाखिल हो। उसी का शुक्र करो और उसी के नाम को मुबारक कहो, क्योंकि वह खुदावंद भला है और उसी की शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। यीशु नासरी दे दारे उत्ते आन वाला, ओ दे दारे उत्ते झुमर पान वाला। यीशु नासरी दे दारे उत्ते आन वाला, ओ दे दारे उत्ते झुमर पान वाला। खुशी रवेगा रवेगा सदा, खुशी रवेगा, खुशी रवेगा रवेगा सदा, खुशी रवेगा। ओ दाना जिथे लवो उथे प्यार हसदा,
खुशी रहेगा, रहेगा रहेगा सदा खुशी रहेगा। हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है, और अब वक्त है कि हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुने, और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप सब के साथ शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा आज आपने बरकत हासिल की है, और खुदावंद के नाम को जब हम महिमा देते हैं, जब हम खुदावंद के नाम की बड़ाई करते हैं अपने जीवन से, जब हम खुदावंद के नाम की प्रस्तिश करते हैं अपनी ज़िंदगी से, जब हम वर्शिप करते हैं तो हम खुदा के नाम को अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से ऊंचा करते हैं। जब ऊंचा करते हैं तो परमेश्वर हमारी इस वर्शिप से, हमारी इस महिमा से खुश होता है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर का, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये मौका दिया ताकि हम आज उसकी हजूरी में आके आज वर्शिप कर सकें और उसके आज वचन को आप तक लेके आ सके। और मेरा ईमान है कि आज का वचन, आज का कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। हर बार की तरह जैसे हम कहते हैं कि जब हम खुदा के साथ बनना चाहते हैं, जब हम खुदा के साथ खड़े होना चाहते हैं, खुदा के साथ चलना चाहते हैं, खुदा के साथ अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले क्या आपको करना पड़ेगा? आपको खुदा के साथ अपने रिलेशन को कायम करना पड़ेगा। जब आपका रिलेशन, आपका रिश्ता कायम होगा तो फिर आप अपने जीवन में, आप अपनी ज़िंदगी में सेम नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हालेलुया। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया आपको, हमारा मैसेज जो था बदलाव पर, कि हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी बदलाव कैसे होता है, तो ज़रूर उस मैसेज को सुनिएगा। और उससे पहले हमारा जो मैसेज था वो ये था कि खुदा का प्लान आपकी ज़िंदगी में कैसे पूरा होता है। तो जैसे जैसे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी जीवन में आपको बढ़ा रहा है। और जो भी स्टेप्स खुदावंद ने मुझे दिए हैं अपने वचनों के द्वारा, वो वचन आपको सेम नहीं रहने देता, क्योंकि मैं चंगा करने वाला नहीं, मैं हील करने वाला नहीं, मैं आपको बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि लेकिन जो खुदा की हुजूरी, जो खुदा की प्रेजेंस, जो खुदा का आत्मा इस जगह पर मौजूद है, वो आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। जब आप उस आत्मा की आवाज़ को सुन के, उस रूह की आवाज़ को सुन के, जो वचनों के द्वारा आपको दी जाती है, जो वचनों के द्वारा आप सुनते हैं, जब आप उस आवाज़ को सुन लेते हैं जो परमेश्वर की ओर से होती है, जो वचन से होती है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, फिर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, फिर आपकी ज़िंदगी में जो सिचुएशंस, जो कंडीशंस आपकी बुरी हैं, या आपकी कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, उनमें बदलाव आना शुरू होता है। अगर आज आप पाप में हैं, अगर आज आप गुनाह में हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए, तो फिर उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको उस पाप से, उस गुनाह से अपने आप को बचाना होगा। आप उस पाप से, उस गुनाह से अपने आप को छुड़ाना होगा। जब आप छुड़ाएंगे, अपने आप को उस पाप की गंदगी से, उस गुनाह की गंदगी से निकालेंगे, तो फिर ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन लोग आज उस बदलाव को लेने से पहले, जो बदलाव अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, उस बदलाव को देखने से पहले, उस चेंजिंग को देखने से पहले पाप में रहना चाहते हैं, पाप में रहते हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी में रिजल्ट नहीं आता। अगर आज अपनी ज़िंदगी में आप अच्छे एक रिजल्ट को देखना चाहते हैं, जिसको हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना कह सकते हैं, अगर आप उस रिजल्ट को देखना चाहते हैं अपनी मिनिस्ट्री में, अपने फिजिकली हालातों में, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, या कहीं पर भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं, तो उस पाप की दीवार को जो आपके जीवन में है, जो आपकी ज़िंदगी में है, उसको हटाइए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सके। आए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के लिए बनाएं, ताकि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर सके। और मेरा ईमान है कि जब आप इस वचन को सुनेंगे, जैसे जैसे ये वचन डिलीवर किया जाएगा, जैसे जैसे ये वचन सुनाया जाएगा, आपकी ज़िंदगी में
आपको परमेश्वर का आत्मा छुएगा अभी आज इसी वक्त इस वचन के द्वारा। और मेरा ईमान है कि जो आत्मा की गवाही से आपको वचन मिलता है, जो रूह के द्वारा, जो खुदा की आत्मा के द्वारा, जो खुदा के रूह के द्वारा वचन मिलता है, वो आपकी जिंदगी में बदलाव को लेकर आता है, वो आपको खड़ा करता है, वो आपको एक नेक्स्ट टेस्टमनी की तरफ लेके जाता है, एक नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाता है, वो आपकी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाता है। जो आपने खुदा ने आपको दिखा चुका है, खुदा जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन उसके पास जाने के लिए, उस तक के जाने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ फैसले करने होंगे, कुछ करना होगा जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को हासिल कर सकेंगे। आए हम अपने आप को तैयार करें और खुदा को बोलें कि खुदावन आज का कलाम, आज का वचन मेरे लिए हो, आज की आपके कलाम की आवाज़ जो मैं सुनूं, आज उस पर मैं अमल कर सकूं और मेरी ज़िंदगी इस कलाम के वसीला से तब्दील हो। जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं खुदावन, आज इस कलाम के वसीला से मैं आज़ाद हूं, डिलीवर हूं, चंगियाई को हासिल करूं, हीलिंग को हासिल करूं और मेरे जीवन में एक बड़ा छुटकारा आए। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, खुदा आपका रूह एक एक को छुए, आपका आत्मा एक एक को छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे मिन्नत करता हूं, मेरे स्वर्गीय पवित्र पाक यहोवा जी, एक एक को छुइए, एक एक को आज अपने नाम से आज़ाद करिए, एक एक को डिलीवर करिए। खुदावन जी, जो आज आपने वचन दिया है, इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आ सके और इनके जीवन में अद्भुत कामों को कर सके। परमेश्वर, आज का वचन इनकी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव को लेके आए, इनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे और इनकी ज़िंदगी में एक बड़ी टेस्टमनी को बनाए, ताकि ये तेरे नाम को अपने जीवन में ऊंचा कर सके। जिंदा खुदावन, हर वो तारीकी, हर वो डार्कनेस जो इनके जीवन में है, हर वो अंधकार जो इनके जीवन में है, जो इस वचन को इनकी जिंदगी से चुराना चाहता है, मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, अभी इसी वक्त इनको लीव कर, आजाद कर, ताकि ये इस वचन में बन के खड़े होके प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। मेरे स्वर्गीय पिता, जो मैंने प्रार्थना की है, मेरा ईमान है तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज अजीजों, हम देखेंगे खुदा के कलाम से, खुदा के वचन से, और मेरा ईमान है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। एक ख़ास वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए, और आप कई लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को डेली पढ़ते हैं या वैसे सुनते हैं, वो जानते हैं इस वचन को, इस कलाम को, इस आयत को, इस वर्ड को। लेकिन मैं आपके लिए आज परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है ताकि मैं इस वचन को डिलीवर कर सकूं, जो खुदावंद के रूह ने मुझे अगुवाई की, मैं उस वचन के द्वारा आपसे बात कर सकूं। हालेलुया। तो अगर हम ज़बूर 107 देखते हैं, उसकी 20 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको हलाकत से रिहाई बख्शता है। हालेलुया। आज अजीज़ों, इस कलाम में हम देखेंगे, इस वचन में देखेंगे और मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो इस वचन से, जो खुदा का कलाम हमें बता रहा है, वो ये है, खुदा का कलाम कह रहा है कि वो अपने कलाम को भेजकर, वो अपने कलाम को नाज़िल करके हमारी ज़िंदगी में क्या करता है, हमें शिफा देता है, हमें क्या करता है, हमारी हलाकत से, हमारी तबाही से और हमारी उस बर्बादी से जिसमें हम हैं, क्या करता है, उससे हमें क्या करता है, छुटकारा देता है। जब भी उसने अब इस दुनिया में काम किया अपने खादमीन के ज़रिए, या किसी भी हम चैनल को खोल के देखते हैं, वहाँ पर अगर कोई प्रीच कर रहा है, या आप किसी मीटिंग में गए हैं, या खुदा के किसी खादम ने, किसी बहन ने, किसी भाई ने आपसे बात की है, तो खुदा हमेशा ही अपने कलाम के द्वारा बात करता है। हालेलुया। वो वैसे भी बात कर सकता है अपने खादमीन से, और करता है, वो अपने लोगों से बात करता है, लेकिन जिनको उसने छुड़ाना होता है, जिनको उसने शिफा देनी होती है, जिनकी ज़िंदगी में उसने अपने उस अभिषेक को, अपने उस मसा को रिलीज करना होता है, उनके जीवन में वो अपने कलाम के जरिया से बात करता है। हालेलुया। जैसे कि वचन कहता है, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है। किनको? हम लोगों को। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने कलाम को जब हमारी ज़िंदगी में भेजता है, तो कलाम भेज कर
वो हमें चंगाई की तरफ लेके जाता है, वो हमें हीलिंग की तरफ लेके जाता है। और जिस हलाकत में, जिस बर्बादी में हम आज हैं, उससे हमें क्या बख्शता है? रिहाई बख्शता है। हालेलुया। आज हो सकता है हम अपनी ज़िंदगी में, आज हो सकता है हम अपनी लाइफ में अपने लिए हीलिंग को चाहते हैं, छुटकारे को चाहते हैं, डिलीवरेंस को चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी हीलिंग का, डिलीवरेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज आपके लिए ये दिन, ये रात ठहराई गई है इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा, कि परमेश्वर अपने कलाम को भेज के, अपने वचन को भेज के, अपने वर्ड को भेज के हमेशा वो आपको आज़ाद करता है। बगैर वचन कि आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी छुटकारा नहीं आ सकता। बगैर वचन के आए आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। बगैर वचन के आए आपकी ज़िंदगी में कभी भी आप शिफा को, हीलिंग को नहीं पा सकते। हालेलुया। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में आज परमेश्वर, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या इसके बाद इस मीटिंग को देखें, जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज आपके लिए गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर ने आज अपने कलाम को भेजकर और आपको याद करा के ये वचन वो आपसे कह रहा है कि मैं अपने कलाम को ही हमेशा भेजकर तुझे डिलीवर करूंगा, मैं अपने वचन को ही भेजकर तुझे आज़ाद करूंगा, मैं अपने वचन से ही सब कुछ करता हूं। हालेलुया। उसने जो भी काम किया इस दुनिया के अंदर, जो भी इस कायनात को बनाया, इस दुनिया को बनाया, तो उसने अपने वचन से ही बनाया। हालेलुया। और वचन ही से उसने इस धरती को, आसमान को, चांद सितारों को और जानदारों को और इंसान को, आदम और हवा को अपने वचन से ही उसने खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में छुटकारे को चाहते हैं, आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई बड़े बड़े अद्भुत कामों को चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में टेस्टिमनी को देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अगर आज हम बीमार हैं, अगर आज हम रोगी हो चुके हैं, अगर आज हम दुखी हो चुके हैं, अगर आज हमारी ज़िंदगियों में काम नहीं कोई हो रहा, तो मैं आज आपको कहता हूं कि ये वचन, ये कलाम आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी डिलीवरेंस को, बड़े छुटकारे को पैदा करने जा रहा है। और ये डिलीवरेंस, ये छुटकारा आपकी ज़िंदगी में आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी टेस्टिमनी को खड़ा करेगा। आमीन। तो जो लोग खुदा के वचन को सुनते हैं, जो लोग खुदा के वचन की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, उनकी ही ज़िंदगी में छुटकारा आता है, उनकी ही ज़िंदगी में हीलिंग आती है। हालेलुया। और मैं आपको एक और ख़ास बात बताऊंगा कि खुदावंद के अगर हम वचन में देखते हैं, खुदा के कलाम में देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं अमाल 10 बाब में देखते हैं, तो उधर एक स्टोरी है, एक कहानी है, एक वचन है। जिस वचन को हम देखें, अगर उस कहानी को, उस वचन को, उस पर ध्यान दें, उस पर गौर करें, तो यहाँ स्टोरी है एक बंदा की, जो था, जिसका नाम था कुरनेलियस, जिसकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, अपने दूत को भेजा, अपने फरिश्ताओं को भेजा। और फरिश्ता ने जो खुदा का पैगाम था, जो खुदा का कलाम था, उस पर उसने उस कलाम को रिलीज किया, नाज़िल किया। और जब उसने उस वचन को सुना, जब उसने उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लिया, तो क्या हुआ? कुरनेलियस का घराना और वो खुद बचाया गया। हालेलुया। और अगर हम अगर इस वचन को हम ध्यान से देखें, अगर इस वचन को गौर से देखें और इस पर ध्यान लगाएं, तो उस बंदा के अंदर, कुरनेलियस के जीवन के अंदर एक खास बात थी, जिसकी वजह से उसने छुटकारा लिया, जिसने उस कलाम को जो खुदा की तरफ से उसकी ज़िंदगी में फरिश्ता जो लेके आया, जो दूत उसकी ज़िंदगी में लेके आया, और उसने जो कलाम को उसकी ज़िंदगी में भेजा, जो खुदा ने, वो उस वचन के द्वारा, उस कलाम के द्वारा छुटकारा, उसकी ज़िंदगी में छुटकारा आया और वो छुड़ाया गया। हालेलुया। और उसका घराना और वो खुद बचाया गया। क्या खास बात थी! परमेश्वर का वचन तो हमें कहता है वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा देता है, वो अपने कलाम और उनको हलाकत से रिहाई बख्शता। क्या करता है? वो अपने कलाम को भेजता है हमेशा और शिफा देता है। और हमें क्या करता है? हमें हलाकत से, हमें बर्बादी से और हमें
उस दुखों से, उस मुश्किलों से, उस परेशानियों से वो छुड़ाता है। कैसे? कि अपने कलाम को भेज के। कैसे? जो आज हम जिस पर हम गौर कर रहे हैं, जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं, वो वचन हमें क्या कहता है कि हम पर, हमारे जीवन पर जब तक खुदा के वर्ड हमारी ज़िंदगी में खुदा की तरफ से आएगा नहीं, खुदा हमसे हम कलाम नहीं होगा, अपने वचन के द्वारा, अपने खादमीन के द्वारा, जो रूह के द्वारा आपके जीवन में वचन आएगा, जो कलाम के ज़रिया से आपके जीवन में आएगा, तब तक हम अपने जीवन में उस छुटकारे को, उस हीलिंग को देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। और देखते हम कैसे हैं उस हीलिंग को, उस छुटकारे को, जिसके लिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, अमाल 10 बाब में हम देखते हैं, कुरनेलियस की कहानी को हम अगर देखते हैं तो उसमें खास बात थी, उसने कैसे अपनी जिंदगी में छुटकारे को लिया, कैसे उसने उस छुटकारे को लिया जिसकी वजह से उसका घराना और वो खुद बचाया गया, और उस पूरे खानदान ने, उस पूरी फैमिली ने नजात हासिल की। हालेलुया। तो अजीजों, अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा के वचन में देखते हैं, तो सबसे जो खास बात थी, वो खुदा का कलाम कहता है कि वो दीनदार था। हालेलुया। दीनदार का मतलब क्या? वो रिलीजियस था, वो सच्चा था, वो आत्मिक था, वो रूहानी था। हालेलुया। जब तक हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में रिलीजियस नहीं होंगे, आत्मिक नहीं होंगे, सच्चे नहीं होंगे परमेश्वर में, हो सकता है हम खुदा के वचन को सुन के भी हम उस वचन को, जो सच्चा वचन है, जो उसका कलाम है, उस डिलीवरेंस को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम उसको ले ना पाए। वचन तो हमें कहता है वो अपने कलाम को भेजता है, ये हकीकत है, ये सच है। जब वो अपने कलाम को भेजता है तो बहुत सारी रूहों को, बहुत सारे हजारों, लाखों, करोड़ों, खरबों लोगों को बचाता है। ये सच है। वो जब भी अपने वचन को भेजता है, किसी पर भी भेजता है, किसी की जिंदगी में भी अपने वचन को जब वो भेजता है, ये सच है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा कि ताकि खुदा के उस वचन को जो वो हमें देना चाहता है, जिस वचन से हमारा छुटकारा होगा, जिस वचन से हम बचाए जाएंगे, जिस वचन से हम खुद तो बचेंगे और दूसरों के लिए भी हम ऐसे बन जाएंगे कि हम दूसरों को भी उस वचन के द्वारा बचा सकेंगे। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं, अमाल 10 में देखते हैं कि खुदा के इस बंदा ने, खुदा के इस शख्स ने, जो खुदा का ये बंदा था, इसने क्या किया, इसकी ज़िंदगी में क्या ख़ास बातें थी। हम आज बात कर रहे हैं कि खुदा जब अपने वचन को भेजता है तो वो कैसे आज़ाद करता है, लेकिन उससे पहले कुछ हमें करना होगा। हालेलुया। उससे पहले हमें कुछ अपनी ज़िंदगी में लेना होगा। जब हम करेंगे उन चीज़ों को जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, उन चीज़ों को पकड़ लेंगे, ले लेंगे, तब ही वो वचन जो भेजा गया है, जो आ रहा है आपके जीवन में, या आज मैं आपकी जिंदगी में खुदा के रूह की अगुवाई से डिलीवर कर रहा हूं, तब ही ये वचन आपको आज़ाद कर पाएगा, तब ही ये वचन आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को कर पाएगा, तब ही ये आपको मौत के मुंह से निकालेगा, तब ही ये आपकी बर्बादी से, आपकी हलाकत से आपको छुड़ा पाएगा। हालेलुया। देखिए, आज गौर करिए और ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का कलाम हमें क्या कहता है कि हमने आज अपनी ज़िंदगी में गौर करना है, ध्यान देना है। और अगर हम देखते हैं इस बंदा के कुरनेलियस की ज़िंदगी में देखते हैं, तो इसकी एक ख़ास बात थी, ये दीनदार था, सच्चा था और धार्मिक था। और एक और ख़ास बात थी कि ये खुदा का वचन कहता है वो अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। क्या ख़ास बात थी? वो खुदा से डरता था, खुदा से डरने वाला था, धार्मिक था, सच्चा था, दीनदार था। और जो इसमें एक और ख़ास बात थी, वो हर वक्त खुदा के आगे दुआ करता रहता था। हालेलुया। इन बातों पर गौर करिए, क्या क्या ख़ास बातें थी उसके अंदर, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में जब खुदा ने अपने वचन को भेजा, अपने कलाम को भेजा, अपने दूत को भेजा, अपने फरिश्ता को भेजा, तो क्या ख़ास बातें थीं उसकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से
ये वचन जो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको हलाकत से रिहाई बख्शता है। ये क्यों वचन उसकी ज़िंदगी में पूरा हुआ? क्योंकि उससे पहले उसके जीवन के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ हिस्से थे, कुछ पार्ट्स थे जिनमें वो परमेश्वर के साथ ठीक था। हालेलुया, परमेश्वर के साथ अच्छा था, परमेश्वर के साथ वधिया था। और वो क्या खास बात थी? वो दीनदार था, वो सच्चा था, वो धार्मिक था और अपने साथ और अपने घराने के समेत वो खुदा से डरता था और हर वक्त वो खुदा से दुआ प्रार्थना करता रहता था। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में देखें, अगर आज हम अपने जीवन को देखें, क्या आज हम इस वचन को जब सुन रहे हैं, क्या आज हम जब इस वचन को जो मैं आपको सुना रहा हूं, जो वर्ड मैं खुदा के रूह की अगुवाई की वजह से आपको दे रहा हूं, क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप रेडी हैं? क्या आप में भी ये बातें हैं जो कुरनेलियस की जिंदगी में थी? क्या ये बातें आपकी जीवन में हैं? अगर तो ये नहीं, तो अगर आज ये आपके जीवन में नहीं, तो परमेश्वर का वचन जो उसके लिए भेजा गया, जो आज आपको भी ये वचन जो उसकी जिंदगी में आया, ये वचन आज आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है ताकि मैं आपसे इस वचन के द्वारा बात कर सकूं, ताकि आज आपके फैसला करने से, आज आपका एक डिसीजन लेने से आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी जिंदगी में बदलाव आए, आपकी जिंदगी में तब्दीली आए। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कलाम आपको मिल चुका है, परमेश्वर का कलाम आपके जीवन में आ चुका है, लेकिन परमेश्वर आज ये भी कह रहा है कि जैसे मेरा बेटा कुरनेलियस जैसा वह था, सच्चा, धार्मिक, दीनदार और हर वक्त खुदा के आगे दुआ करते रहना और करता था वो, और अपने खानदान के समेत वो खुदा से डरता था। अगर आज खुदा आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है कि अगर आपके जीवन में ये बातें हैं, तो खुदा जो वचन आज आपकी ज़िंदगी में खुदा के द्वारा आपको मिला है, आज आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आपकी ज़िंदगी में बड़ा छुटकारा आएगा। हालेलुया। लेकिन तब ही ये वचन पूरा होता है जब हम वचन को पकड़ लेते हैं, जब हम वचन पर कायम हो जाते हैं, जब वचन को समझ लेते हैं। हालेलुया। जो वचन मैंने आपको कोड कराया, जो वचन मैंने आपको पढ़ाया, जो वचन मैंने आपको बताया, अगर इस पर हम गौर करें, इस पर हम ध्यान दें, इस पर हम फोकस करें कि परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, जिससे कि हम हर बार कहते हैं परमेश्वर का वचन सच्चा है, और यह हकीकत है और यह सच है। लेकिन कई सच्चाइयों को अपने जीवन में लेने के लिए, कई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए, उससे पहले आपको कई चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, कई चीज़ों को अपने जीवन में करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वचन हो सकता आज आपने सुन लिया है, वचन तो आ चुका है, वचन तो आपको मिल चुका है, लेकिन अगर ये बातें आपकी ज़िंदगी में नहीं, अगर आज आप वैसे नहीं जैसे मैंने आपको बताया खुदा के वचन से, तो हो सकता है आपके छुटकारे में, आपकी हीलिंग में, आपकी कामयाबी में, आपकी फतेहयाबी में रुकावट आए, आपकी ज़िंदगी में एक दीवार बन जाए, जिस दीवार को आप कभी भी उस दीवार को तोड़ ना सके। हालेलुया। लेकिन वचन जो मैंने आपको पढ़ाया, वचन ये सच कहता है कि वह जब भी अपने वचन को भेजता है, नाज़िल फरमाता है, वो आपको चंगाई देता है, हीलिंग देता है, डिलीवरेंस देता है। लेकिन अजीज़ों, इस हीलिंग को, उस हीलिंग को लेने के लिए, उस डिलीवरेंस को लेने के लिए, अगर आज अपने जीवन में अगर आप फैसला करेंगे, अगर आज आप सोचेंगे कि परमेश्वर, मैं जो आज आपने वचन दिया है अपने बंदा के ज़रिए, जो वचन आपने दिया है, मैं इस वचन पर खड़ा रहूँगा। और ये बातें जो कुरनेलियस की ज़िंदगी में थी, वो धार्मिक था, वो सच्चा था, वो दीनदार था, और वो अपने ख़ानदान समेत खुदा से, आपसे डरता था।
और वो हर वक्त खुदा के आगे दुआ करता था, ये बातों को मैं अपनी ज़िंदगी में रखूँगा, मैं इन बातों के बगैर अपने जीवन में कभी नहीं चलूँगा। वो चलता रहा, सच्चाई से चलता रहा, धार्मिक रहा, दीनदार रहा, खुदा से डरता रहा और हर वक्त खुदा के आगे दुआ करता रहा। इसी वजह से परमेश्वर ने इन बातों की वजह से उसके जीवन में अपने दूत को भेजा और अपने वचन को भेजा, अपने कलाम को नाज़िल फरमाया और इसी वजह से उसके जीवन में छुटकारा आया, इसी वजह से वो बचाया गया, इसी वजह से खुदा ने उसको एक नया जीवन दिया, एक नई जिंदगी दी। हालेलुया। वो खुदा को मानता तो पहले था, लेकिन वो जो पतरस के जरिए से खुदा ने उसके घर में, खुद पाकरू के जरिए से खुदा उसके घर में पहुंचा और उसने पतरस ने उसके घराने में और उसको जब वचन को सुनाया तो उस घराने ने, उस सारे घराने ने उस वचन को सुन के, उस गुड न्यूज़ को सुन के, उस खुशखबरी को सुन के क्या किया? बैप्टाइज लिया और वो नजात याफ्ता हुए। हालेलुया। आज हम भी ऐसा हो सकते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले सकते हैं, परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में आ सकता है, वो अपने वचन को हमारी ज़िंदगी में भेज सकता है, हमारी ज़िंदगी में वो नाज़िल फरमा सकता है अपने वचन को। लेकिन उस वचन को अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में लेने से पहले कई चीज़ों को जो करनीनियस की ज़िंदगी में थी, वो चीज़ों को पकड़ना होगा। जब हम पकड़ेंगे नहीं, तब हम अपने जीवन में उस डिलीवरेंस को, उस हीलिंग को, जो भी हम आज चाहते हैं, जिस बात के लिए हम डिलीवरेंस चाहते हैं, जिस बात के लिए हम हीलिंग चाहते हैं, जिस बात के लिए हम कुछ भी चाहते हैं, तब तक नहीं होंगी जब तक हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं होंगी। हालेलुया। अगर हम देखते हैं डिलीवरेंस, जो इसका मतलब क्या है? डिलीवरेंस का मतलब है मोक्ष, किसी चीज़ का छुटकारा, मुक्ति, रिहाई। अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में रिहाई आए, छुटकारा आए, मोक्ष आए या मुक्ति आए, तो उस मुक्ति को लेने के लिए, उस रिहाई को लेने के लिए, उस छुटकारे को लेने के लिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स क्या हैं? हमें दीनदार होना पड़ेगा, हमें सच्चा होना पड़ेगा, हमें धार्मिक बनना पड़ेगा, हमें खुदा से डरना होगा। हम कैसे खुदा से नहीं डरते, ये भी मैं आपको एक खास बात को मैं बता देता हूँ। हम क्यों नहीं डरते? हो सकता है हम सोचते होंगे हम तो खुदा से डरते हैं, लेकिन ये भाई तो कह रहे हैं हमें खुदा से डरना चाहिए, हम तो डरते हैं। लेकिन हो सकता है जिस बात के लिए परमेश्वर आपको बार बार मना कर रहा है, क्या मेरे बेटे या मेरी बेटी, ये तूने नहीं करना, और हम करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम डरते नहीं। ये डरना नहीं कि किसी को कह देना असी ते रब तो बड़ा डरने आ जी, बड़ा असी डरने खुदा तो, साडे दिल च बड़ा खौफ है। लेकिन पाप दी, गुनाह दी कोई कसर नहीं छड़ी असी। लेकिन परमेश्वर के सामने डरना क्या है? डरना क्या है? डरना यह है कि उसके साथ वफादार रहना, हर बात में, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में उसके साथ वफादार रहना, यह है डरना। ये है, जैसे वो करनीनियस की कहानी को हम देखते हैं, वो डरता था परमेश्वर से, उसका घराना डरता था, इसी वजह से वो घराना बचाया गया, इसी वजह से वो घराना छुड़ाया गया। गौर करिए अपने जीवन पर, ध्यान दीजिए क्या बातें थी उसके जीवन में, जिन बातों को उसने माना, फॉलो किया और वो बचाया गया, वो आज़ाद किया गया। आज हम चाहते हैं हमारे जीवन में रिहाई आए, आज हम चाहते हैं हम तबाही से बच जाएं, हम चाहते हैं हमारी हलाकत ना हो, हम चाहते हैं हम चंगियाई को हासिल कर लें, हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हों। लेकिन हम उन बातों को, जो वचन हमें आज कह रहा है, उन बातों को मानते नहीं, उन बातों पर खड़ा होना नहीं चाहते, उन बातों को फॉलो नहीं करना चाहते। जब तक आप इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में कामों को नहीं कर पाएगा, आपको वो छुड़ा नहीं पाएगा, आपको वो आजाद नहीं कर पाएगा, आपके जीवन में अद्भुत कामों को नहीं कर पाएगा। आज हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो, ऐसे काम हो कि लोग हैरान हो जाए, लेकिन वो तब होंगे जब हमारी जिंदगी में सच्चाई होगी परमेश्वर के लिए, हम धार्मिक होंगे, हम आत्मिक होंगे, हम खुदा से डरने वाले होंगे, हम हर वक्त, हम कहीं पर भी हैं, हम खुदा से दुआ करने वाले होंगे, तो तब ही हमारी ज़िंदगी में वो हो सकता है अपने दूत को भेजे, जैसे उसने खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा के वचन में देखते हैं, जैसे उसने करनीनियस
की ज़िंदगी में अपने दूत को भेजा, अपने फरिश्ता को भेजा और वो बचाया गया। आज हो सकता है वो आज इस वचन के द्वारा आपसे वो कलाम कर रहा है, आज आपसे वो बात कर रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अगर तू इस वचन को सुन लेगा, तेरा छुटकारा होगा, तेरे जीवन में आज़ादी आएगी, तू बचाई जाएगी, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा ख़ानदान बचाया जाएगा, तेरे वसीला से हज़ारों लाखों रूहें बचाई जाएंगी। लेकिन हम इस वचन को सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद इन बातों पर, सच्चाई पर, सच्चा धार्मिक और डरना खुदा से और हर वक्त दुआ में रहना खुदा के साथ, ये करना नहीं चाहते। हालेलुया। सब कुछ खुदा से लेना तो चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन से कुछ देना नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है, वो इस वचन को अगर हम देखें, वो आपको एक सच्चा इंसान देखना चाहता है, वो आपको एक धर्म देखना चाहता है, वो आपको एक रिलीजियस पर्सन देखना चाहता है, वो आपको ऐसा चाहता है कि आपके ज़िंदगी में उसका खौफ रहे, आपके जीवन में उसका डर रहे। वो चाहता है कि हम उसके हजूर हर वक्त हर घड़ी प्रार्थना करता रहें। लेकिन हमारे जीवन में ऐसी बातें नहीं। जब तक ये बातें हमारी ज़िंदगी में एंटर नहीं होंगी, हमारी ज़िंदगी में हम इन बातों को पकड़ेंगे नहीं, हम इन बातों को पूरा नहीं करेंगे, कभी भी हम अपने छुटकारे के लिए सोचे ना, कभी भी हम अपनी हीलिंग के लिए सोचे नहीं। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, ख्याली पुलाव बना सकते हैं, ख्याली बातों को सोच सकते हैं, सोचने में कुछ नहीं, लेकिन वो सोचना तब ही बनेगा, सोचना जो आप सोच रहे हैं वो तब ही पूरा होगा जब आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाएंगे, जब आप परमेश्वर की बातों को मान लेंगे और परमेश्वर के नाम को अपनी ज़िंदगी से ऊंचा करेंगे। हालेलुया। गौर करिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कह रहा है। खुदावंद आपकी बर्बादी नहीं चाहता, खुदावंद आपको विनाश होना नहीं, आपकी ज़िंदगी में आपको विनाश नहीं करना चाहता, आपकी ज़िंदगी में तबाही को नहीं लाना चाहता। लेकिन अगर आज वो इस वचन को भेज रहा है तो उसका ये प्लान है कि वो आपको डिलीवर करे, उसका ये प्लान है कि आपके जीवन में हीलिंग को लेके आए, उसका प्लान है कि आज रात आप किसी भी दुख में हैं, किसी भी तकलीफ में हैं, वो आपको पकड़ के खड़ा करके आपको बोले कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तुझे मैंने खड़ा कर दिया है, तुझे मैंने छुड़ा दिया है। आज तेरी बीमारी से, आज तेरे दुख से, आज तेरे रोग से, आज तेरी दुखों से, आज तेरी मुश्किलों से, आज जीवन में तेरी जितने भी तेरे हालात खराब हैं, मैंने उन बुरे हालातों को तेरे जीवन से हटा दिया है और मैंने तुझे खड़ा कर दिया है। अब ये छुटकारा तेरी जिंदगी में बना रहेगा। हालेलुया। बना कैसे रहेगा? परमेश्वर कह रहा है, ये वचन अगर हम देखें, इस वचन को ध्यान से देखें, गौर करें इस बात पर, अगर परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि ये जो छुटकारा तेरे जीवन में बना रहेगा, छुटकारा तब ही बना रहेगा जब हम इस वचन पर खड़े रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा के वचन में देखते हैं, तो अगर हम मुकद्दस मरियम की स्टोरी को देखें, उस कहानी को देखें कि परमेश्वर ने एक औरत के द्वारा, मुकद्दस मरियम के द्वारा, उसने हमारे जीवन में एक बड़े छुटकारे को भेजा। वो छुटकारा कौन था? किसने हमारी जिंदगी में छुटकारा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। और तब भी परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा मरियम के पास, उस पर भी खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। खुदा ने अपने वचन को भेजा और वो वचन धोधारी हुआ, और वो वचन जब इस दुनिया में आया, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो था वो है और वो रहेगा। जो आया उस वचन की वजह से, उस प्रभु की वजह से, जो मरियम के द्वारा, जो प्रभु ने वचन अपना भेजा था, जो दोधारी हुआ, उस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम डिलीवर हैं। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में छुटकारा हो चुका है। लेकिन वो कब होगा? जब हम प्रभु को मानने वाले होंगे, प्रभु की बातों को फॉलो करने वाले होंगे। हालेलुया। वचन तो आ गया। अगर एक सोचिए, अगर जैसे प्रभु यीशु मसीह की हम कहानी को देख लेते हैं, उस स्टोरी को देख लेते हैं। अगर जैसे कि दूत मुकद्दस मरियम के पास आया, अगर वो उस वचन की नाफरमानी करती, उस वचन को रिसीव ना करती, उस वचन को सुनती ना, और फरिश्ते को कहती तू चला जा यहाँ पर,
और मैंने तेरी बात को नहीं सुना, तो क्या आज हम बचाए जाते? क्या आज हमारा छुटकारा होता? लेकिन इस बात में देखें, मरियम का भी कोई रोल था, कुछ रोल था, जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की वजह से छुटकारा हुआ। हालेलुया। जो प्रभु को, जो अगर हम देखें मरियम की कहानी को, स्टोरी देखें, तो ये नहीं कि वो प्रभु, अगर हम देखें, ध्यान दें, गौर करें, अगर हम डीपली तौर पर खुदा के वचनों को देखें और ध्यान दें, गौर करें, कोई ना कोई तो बात थी जिसकी वजह से प्रभु पिता ने, हमारे आसमानी बाप ने मरियम को ठहराया हमारे वास्ते, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनके वसीला से जन्म लें, उनके वसीला से बर्थ लें और हमारा छुटकारा हो। हालेलुया। कोई ना कोई ऐसी बात तो थी जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह उनके गर्भ से, उनकी कोख से पैदा हुए। हालेलुया। और ख़ास बातें जो आज हमने देखी वो यही होंगी लाजमी कि वो परमेश्वर के साथ सच्ची थी, वो परमेश्वर के साथ दीनदार थी, वो परमेश्वर के साथ धार्मिक थी, वो परमेश्वर से डरने वाली थी, वो परमेश्वर से प्यार करने वाली थी और परमेश्वर के हजूर दुआ करने वाली थी। इसी वजह से परमेश्वर ने उनको चुना। हालेलुया। तो ये हम जो आज बात करें, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, इसी वजह से हमारी जिंदगी में भी छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह आया तो छुटकारा आया। आज हम जिस छुटकारे के लिए, जिस हीलिंग के लिए हम बात करें, वो कैसे आता है? जब वचन आता है हमारी ज़िंदगी में। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर मुकद्दस मरियम के जीवन में खुदा की ओर से वचन फरमाया गया, नाज़िल हुआ, अगर वो रिसीव ना करती तो हो सकता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है हमारा छुटकारा ना होता, लेकिन उन्होंने उस वचन को रिसीव किया, लिया और हम बचाए गए। हालेलुया। इसी तरह हम करनीनियस की कहानी को देखते हैं। उसने भी वचन को लिया, पकड़ा, सुना, माना और खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा, जो भी तूने काम किए हैं खुदा की हुजूरी में, जो भी तू दुआएं करता रहा, जो भी तू प्रार्थनाएं करता रहा, जो भी तूने किया है परमेश्वर के लिए, वो सब दुआएं तेरी सुनी गई। हालेलुया। क्या सुनेंगी? वो तेरी दुआएं सुनेंगी, जो भी तूने परमेश्वर के हुजूर किया। इसका मतलब क्या है कि उसने पहले कुछ ना कुछ किया, इसलिए उसका छुटकारा हुआ, इसीलिए उसका घराना बचाया गया, इसीलिए उसका घराना आज़ाद हुआ। क्योंकि अगर हम देखते हैं, खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा के वचन में देखें, तो वो खुदा को मानने वाला था, खुदा को प्यार करने वाला था, खुदा से मोहब्बत करने वाला था। अगर हम खुदा के, मैं वचन आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हालेलुया। ताकि इजी हो जाए, हम थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे थोड़ा सा। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबादार था जो अतलानिया कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगिरी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। हालेलुया। तो इस बात को मैंने आपको खुदा के वचन से बताया है कि जो भी वो खुदा की हजूरी में करता था, जो भी बोता था, यहूदियों को देता था खरात, या वो बोता था, जो भी प्रार्थनाएं करता था, खुदा के फरिश्ता ने उसको रोया में आके बताया कि जो भी तूने अब तक किया है खुदा के लिए, वो तेरी सारी दुआएं सुनेंगी। हालेलुया। तो कैसे उसका छुटकारा हुआ? उसने उस छुटकारे को लेने से पहले कुछ किया खुदा के लिए। हालेलुया। और उसका जीवन ऐसा था कि वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, लेकिन वो वाकई उसका जीवन ऐसा था, वो धार्मिक था, वो सच्चा था, खुदा से डरने वाला था और हर वक्त प्रार्थना करता था। इसी वजह से खुदा ने अपने कलाम को भेजा उसके जीवन में। हालेलुया। और वो जब कलाम उसकी ज़िंदगी में आया, उस कलाम के वसीला से जब खुदा के फरिश्ता ने कहा कि तू पतरस को अपने घर बुला ताकि वो तेरे लिए क्या कर सके,
तेरे लिए प्रार्थना कर सके, तुझे खुदा के बारे में बता सके और तुझे खुदा के वचन के बारे में बता सके। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं अमाल 10 बाब। और तो जब पतरस उसके घराने में आया, उसके घर में आया, तो उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। तो ये जब पैगाम उसको मिला, कलाम नाजुल हुआ, उसने उस बात को माना, जो बातें उसने की थी परमेश्वर के हुजूर, वो बातें उसके लिए सुनी गई परमेश्वर के हुजूर, और उसका उत्तर आया, उसका जवाब आया। आज आप जो कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी ऐसा जवाब परमेश्वर दे, हो सकता है परमेश्वर आपकी भी ऐसे डिलीवरेंस करे। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर, हो सकता है रोया में, हो सकता है किसी खादम के जरिया से, हो सकता है प्रोफेटिक प्रोफेसी से, हो सकता है वैसे खुदा आपसे बात करके, आपके साथ खुद बात करके आपको बोले कि जा तू फलाने खादम को बुला और उसको बुलाकर अपने घर में प्रार्थना करा, या उसको बुला के खुदा के वचन को सुन। हालेलुया। हो सकता है खुदावंद आपके साथ भी ऐसे करे जैसे उसने कुरनेलियस के साथ किया। हालेलुया। तो देखिए, गौर करिए कि कैसे जीवन में आपके बदलाव आ सकता है, कैसे आपके जीवन में डिलीवरेंस आ सकती है, कैसे आप एक छुटकारे को अपने जीवन में पा सकते हैं, कैसे आप हीलिंग को पा सकते हैं। अब हम हीलिंग की तरफ जाते हैं। अभी हमने डिलीवरेंस की बात की, उसके घराने की बात की, कुरनेलियस के घराने की बात की। अभी हम देखते हैं खुदा के वचन में एक और हम देखेंगे। अगर हम देखते हैं दूसरा सलातीन उसका 20 बाब देखते हैं, हम गौर करते हैं इस वचन पर। यह कहानी है हिजकिय्याह बादशाह की दी, हिजकिय्याह बादशाह की यहाँ कहानी है, और ये भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि हम इजी तरीके से हम खुदा के वचन में जा सके। मैंने ये वर्सें पहले ही निकाली हुई ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके और खुदा के कलाम को सुन सकें। हालेलुया। तो अगर हम देखते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया, ज़बूर 107 उसकी 20 आयत में लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको हलाकत से रहाई बख्शता है। डिलीवरेंस की भी बात हमने की, थोड़ी सी हमने डिलीवरेंस की बात की, थोड़ी सी हीलिंग की बात की। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब कलाम आता है, जब आपकी ज़िंदगी में कलाम खुदा नाजिल करता है, भेजता है, तो हीलिंग कैसे आती है, हीलिंग कैसे हो सकती है आपके जीवन में। हालेलुया। और किन लोगों को खुदा ने डिलीवर किया, मैंने आपको बताया। अब हम बताएंगे कि खुदा ने कैसे हिजकिय्याह बादशाह को हीलिंग दी, शिफा दी। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में देखते हैं, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावन यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचेगा नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ कर कर खुदावन से ये दुआ की कि ऐ खुदावन, तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, जो तेरी नज़र में भला है वही किया। हिजकिय्याह जार रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह निकल कर शहर के बीच में के हिस्सा तक पहुँचा भी ना था कि खुदावन का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरे कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा, और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ाऊंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर को हाथ से बचा लूँगा। हालेलुया। तो अगर हम खुदा के वचन में देखते हैं, खुदा के कलाम में देखते हैं, तो गौर करें, इस वचन पर ध्यान दीजिए कि खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का वचन क्या कहता है। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ खुदा का बंदा हिजकिय्याह बादशाह की हम कहानी को देखते हैं। जब वो बीमार पड़ा तो खुदा का नबी यशायाह नबी उसके पास आया और उसने उसको पैगाम दिया। किसका पैगाम? खुदा का पैगाम। किसका मैसेज? खुदा का मैसेज। किसका वचन? खुदा का वचन। और उस नबी ने, यशायाह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह से कहा कि तू मर जाएगा, जो भी तेरा कुछ है उसके लिए तू अपना क्या कर। हम फिर पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा और मरने को करीब हो गया। तब यशायाह आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदा यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा। जो भी था उसका घराने में, जो भी धन दौलत थी, उसने कहा तू अपना सारा इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा। हालेलुया। तो जैसे ही वो पैगाम आया, किसके पास आया? नबी यशायाह के पास आया, और उसने पैगाम किसको दिया? हिजकिय्याह बादशाह को दिया कि मुझे खुदा का पैगाम आया है, वो पैगाम मैं तेरे पास लेके आया हूँ,
और इस बात को सुन ले कि तू मर जाएगा और तू अपने सारे घराने का इंतज़ाम कर दे। हालेलुया। इस वचन को देखें, इस वचन पर आगे भी हम जाएंगे, देखेंगे और खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा के कलाम में हम गौर करते हैं और ध्यान देते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है। और देखिए कि जब ही नबी यशायाह नबी ने उस कलाम को, जो खुदा का कलाम यशायाह नबी पर नाज़िल हुआ, खुदा का कलाम जो खुदा ने कलाम किया यशायाह नबी पर, उस पैगाम को, उस कलाम को वो किसके पास लेके आया? इसके बादशाह के पास लेके आया। और पहले उसने क्या बोला कि खुदाम कहता है कि तू मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन इस बात को उसने जब सुना वो रोया और उसने, आगे हम स्टोरी को पढ़ें अगर, तो खुदा का कलाम कहता है कि उसने दीवार की तरफ मुंह फेरा और खुदा को रो रो के खुदा के आगे प्रार्थना की। और प्रार्थना में उसने क्या कहा? ऐ खुदावंद, याद फरमा के मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वो ही किया है। हालेलुया। उसने क्या किया? कलाम तो उसके पास आया। अभी हम जाएंगे दूसरी तरफ भी। जब खुदा के पैगाम जो यशायाह नबी की ओर से उसको मिला, उसने उस वचन को तो लिया, उसने उस बात को रद्द तो नहीं किया, लेकिन अपनी उस दुख को, अपनी उस बीमारी को, अपनी उस तबाही को, जो अपनी उस हलाकत को वो जो देख रहा था, उसने उस बात को वो सुनकर क्या किया? उसने एक ही काम किया और उसने दीवार की ओर मुंह कर कर खुदा के आगे रोया, खुदा के आगे कुड़लाया, खुदा के आगे बोला और खुदा को याद कराया कि खुदावंद, याद कर वो सच्चाई की बातें कि मैं तेरे साथ दिल से चलता रहा हूँ और वो काम मैंने किए जो तेरी नज़र में फले हैं। और इस बात के द्वारा, जैसे मैंने आपके लिए पढ़ा, और वो पैगाम जो उसके पास पहुंचा, जब जैसे ही खुदा का बंदा यशायाह नबी जब वो आधे रास्ते में ही था, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और ऐसा हुआ कि यशायाह निकल कर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था, शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी नहीं था, तो खुदा उनका कलाम उस पर नाज़िल हुआ। फिर खुदा ने कलाम किया किससे? इस और यशायाह नबी से। और फिर सेकंड टाइम खुदा ने उसको बोला कि जाके मेरे पेशवा को जाके बोल कि मैंने तेरी दुआ सुन ली, मैंने तेरे आंसू देखे, मैं तुझे शिफा दूंगा और तू तीसरे दिन खुदा उनके घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र को 15 बरस बढ़ाऊंगा। हालेलुया। देखिए इस बात को, गौर से देखिए और समझिए इस बात को। परमेश्वर का वचन आया, पहली दफ़ा जब आया, उसने खुदावंद को बोला कि खुदावंद, याद कर उन बातों को, याद कर उन चीज़ों को जो तेरी हुजूर में मैंने की। मैं सच्चाई के साथ तेरे साथ चलता रहा, मैं सच्चाई के साथ तेरे साथ चलता रहा और मैंने तेरी नज़र में कोई काम बुरा नहीं किया, मैंने वो काम किया जो तेरी नज़र में भले हैं। इसका मतलब कि कलाम जब उसकी तरफ परमेश्वर ने भेजा अपने नबी के द्वारा, तो उससे पहले हिजकिय्याह बादशाह भी परमेश्वर के हुजूर में, परमेश्वर के लिए वो काम करता था जो परमेश्वर को पसंद थे। वो परमेश्वर से डरता था, वो परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ रहता था। इसी वजह से जो पैगाम परमेश्वर ने भेजा उसकी ज़िंदगी में, जो वचन भेजा, उस वचन को परमेश्वर ने पूरा किया। कैसे? जब उसने परमेश्वर के आगे रोकर प्रार्थना की और जब वो वचन परमेश्वर के नबी के द्वारा उस तक पहुंचा। तो अजीजों, गौर से समझिए इस वचन को, ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने उसको मारा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उसके लिए हीलिंग की, उसके लिए छुटकारा दिया। और उस दुआ को, उस प्रार्थना को जो उसने रो रो के की, और उसने याद कराया परमेश्वर को कि परमेश्वर, याद कर उन बातों को, तेरी नज़र में मैंने वो काम किए जो अच्छे थे, तेरे साथ सच्चाई से मैं चलता रहा, मैं पूरे दिल से चलता रहा। यही बातें अगर हमने पहले देखी हैं, कुरनेलियस की ज़िंदगी में, वो भी क्या था? दीनदार था, धार्मिक था, सच्चा था, खुदा से डरने वाला था और हर वक्त प्रार्थना करता था। इसने भी क्या किया?
जब वचन आया, नबी के द्वारा वचन जब उसकी ज़िंदगी में आया, परमेश्वर ने पहले कुछ कहा, लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद अपना फैसला तब्दील कर दिया। हालेलुया। वचन भेजा गया उसके लिए, और वो जो वचन आया उसने उसको एक नई ज़िंदगी दी, उसकी ज़िंदगी को बढ़ाया गया परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर जब वचन भेजता है वो आपको बढ़ाने के लिए भेजता है। परमेश्वर जब वचन भेजता है आपकी चंगियाई के लिए भेजता है, आपकी शिफा के लिए भेजता है, आपको ऊंचा करने के लिए भेजता है, लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ करना होगा अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। जो बातें खास थी हिजकिय्याह बादशाह की ज़िंदगी में भी, उसने परमेश्वर को दुआ में याद कराई। हो सकता है वो बातें ना होती तो उसका छुटकारा ना होता, उसकी शिफा ना होती, उसकी हीलिंग ना होती, लेकिन उसने कुछ याद कराया परमेश्वर को। परमेश्वर याद कर उन बातों को जो तेरी हजूरी में मैं करता रहा, मैं सच्चाई के साथ पूरे दिल से तेरे साथ रहा, वो काम किए जो तेरी नज़र में भले थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस पहले कामों को जो वो करता रहा याद किया। हालेलुया। और उसको हील किया। हालेलुया। अपने आप भी कुछ नहीं होने वाला हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। कर्नीलियस की ज़िंदगी को देखते हैं, उसने कुछ स्टेप्स लिए थे तो उसका घराना बचाएगा, वो खुद बचाएगा। हिजकिय्याह बादशाह ने भी जब उस पर खुदा ने अपने बंदा के ज़रिया जब उससे बात की, जब खुदा ने बोला कि तू मर जाएगा, उससे पहले, ये पैगाम सुनने से पहले भी वो परमेश्वर के साथ वफादार था, परमेश्वर के साथ सच्चा था, परमेश्वर की नज़र में भले काम करता था, परमेश्वर की नज़र में वो अच्छा था। इसी वजह से परमेश्वर ने हील किया उसको। हालेलुया। उसको चंगा किया। आज हो सकता है हमने वचन तो सुना हुआ है ये कि वो अपने कलाम को भेज के, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर हील करता है, रिहाई देता है, शिफा देता है, आज़ाद करता है, चंगाई देता है। हालेलुया। लेकिन ये तब ही पूरा होगा जब हमारे स्टेप कुरनीलियस की तरह होंगे और हिजकिय्याह बादशाह की तरह होंगे। हालेलुया। जब ये इन दो बंदों की जो मैंने एग्जाम्पल दी आपको खुदा के वचन से, खुदा के कलाम से, अगर ये बातें आपकी ज़िंदगी में हैं जो मैंने आपको बताई, कुरनीलियस की ज़िंदगी में क्या थी बातें, वो सच्चा था, वो धार्मिक था, वो दीनदार था, वो अपने घराने समेत खुदा से डरता था और हर वक्त प्रार्थना करता था। और अगर हम हिजकिय्याह बादशाह को देखते हैं, उसमें क्या ख़ास बात थी, उसने अपनी शिफा को कैसे ले लिया, उसने अपनी डिलीवरेंस को खुदा से कैसे ले लिया, उसने कैसे अपनी उम्र को बढ़वा लिया खुदा से, अपनी उन बातों को जो परमेश्वर के साथ उसकी थी, जो रिश्ता उसका परमेश्वर के साथ कायम था, उस रिश्ते को उसने याद कराया कि परमेश्वर याद कर कि मैं तेरे हुजूर में क्या करता रहा हूँ, मैं सच्चाई से चलता रहा, मैं पूरे दिल से चलता रहा, मैंने तेरी नज़र में वो काम किए जो तुझे पसंद है, वो काम नहीं किए जो तुझे पसंद नहीं। इन बातों को देख के परमेश्वर ने उसको शिफा दी। इन बातों को देख के कुरनीलियस की ज़िंदगी में डिलीवरेंस आई, छुटकारा आया। हालेलुया। आज आप भी अगर इन बातों को मान चुके हैं और आपने सोच लिया है कि मैं इन बातों को मानूंगा, करूंगा, तो यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूं, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर अपने छुटकारे को भेज रहा है, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर अपनी हीलिंग को भेज रहा है। हालेलुया। सोचिए और ध्यान दीजिए। खुदावंद आपको ब्लेस करे। और मेरा ईमान है कि आपकी ज़िंदगी परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा तब्दील कर चुका है। और मैंने जो आज का वचन जो हमने कोड किया, जो हमने बात की, जिस वचन पर हमने ध्यान दिया, वो वचन क्या था? 107 ज़बूर और 20 आयत। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको हलाकत से रिहाई बख्शता है। हीलिंग इसकी ही, इसके बादशाह की, जो उसने स्टेप्स लिए, उसकी वजह से खुदा ने अपने पैगाम को भेजा, अपने वचन को भेजा, अपने दास के द्वारा, अपने नबी के द्वारा, और उसका छुटकारा हुआ, उसकी हीलिंग हुई। और अगर हम देखते हैं, अगर अमाल 10 बाब में देखते हैं, तो कुरनीलियस की ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ। जो वो करता था, जो उसने स्टेप्स लिए, उन स्टेप्स की वजह से वो सच्चा था, धार्मिक था, खुदा के साथ प्यार करने वाला था,
अपने घराने समेत खुदा से डरता था और हर वक्त प्रार्थना में रहता था। ये बातें थी, जो बातें मैंने आपको बताई इस वचन के अंदर से बताई हैं। अगर ये बातें आपके अंदर हैं, सलातीन, दूसरा सलातीन, अगर उसका 20 बाब देखें, आप इसके बादशाह की स्टोरी को पढ़ सकते हैं और उन बातों पर गौर करेंगे जो इसके बादशाह के अंदर थी, जिन बातों की वजह से उसने हीलिंग ली। और अमाल 10 बाब में अगर आप देखते हैं तो कॉर्नेलियस की ज़िंदगी में भी देखें कि क्या बात ख़ास बातें थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपने वचन को उसके जीवन में भेजा और उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। मेरा ईमान है कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है इस वचन के द्वारा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और मेरा ईमान है कि आज इस वचन के द्वारा, आज आप इस कलाम के द्वारा खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को कर दिया। हालेलुया। शिबला खंदलो शकीर बाबा रोबोशा नमाजर बसकिर। हालेलुया। प्रेज गॉड लिबलो शकिला बासिकिते रुबोरा बशन था बस बाबा। हालेलुया। सिबोरा सुनते बिश। हालेलुया। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप भेज सकते हैं। अगर नहीं तो मैं फिर भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी खुदा उनका रूह मुझे अगुवाई करेगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लिबोरा बश बाबा। इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, हम ऑफरिंग लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। शिबला की रे बेश। हालेलुया। सिबोरा शंता बस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं अपनी ऑफरिंग को तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ। खुदावन इसको कबूल कर। खुदावन जी, जैसे आपके वचन में लिखा, मलाकी 3:10 में लिखा कि खुदावन तू, जब भी हम खुदावन के घर में अपनी ऑफरिंग को, अपनी हदी को लेके आएंगे तो खुदावन तू अपने आसमान के दृश्य को खोलेगा। परमेश्वर, अपने आसमान के दृश्यों को खोल ताकि तेरा वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा हो सके। मेरी इस ऑफरिंग को मल्टीप्लाई कर, मेरी मिनिस्ट्री को मल्टीप्लाई कर खुदावन जी, और जो भी इस मिनिस्ट्री में बो रहे हैं खुदावन, जो लोग, उनको मल्टीप्लाई कर खुदावन। अब तेरा वचन मलाकी 3:10 इनकी ज़िंदगी में पूरा हो। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फाशिकी रोबोस बस रोबोशन तब बस रिबोशन तब बस। हालेलुया। नमस्ते तो। हालेलुया। हालेलुया। शुभ रबा। हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं उस प्रेयर रिक्वेस्ट को देखूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए प्रे करूंगा, अगर आप नहीं भी करते तो नो प्रॉब्लम, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं। स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं, परमेश्वर सबको ब्लेस कर। मेरे स्वर्गीय पिता, जो वचन आज आपने दिया खुदावंद जी के, हम अपने जीवन में हीलिंग को और छुटकारे को कैसे ले सकते हैं। जब तो अपने वचन को भेजता है तो क्या करता है, चंगाई देता है, हीलिंग देता है, शफा देता है, आज़ाद करता है। जो भी जितने भी लोग इस वचन को सुन चुके हैं, मेरा ईमान है कि ये 100 गुना फलों को लेके आ चुके हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से इनके जीवन में खुदावंद जी जो आज का वचन सुनाया गया है, मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम से खुदावंद ये वचन इनकी ज़िंदगी में बना रहे और 100 गुना फलों को लेके आ सके। परमेश्वर जी, मेरे स्वर्गीय पिता, हर वो अंधकार, हर वो तारीकी जो इनकी ज़िंदगी में, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, चली जाए छोड़ के, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर तरह के गठिए के रोग, जो गठिए के रोग हैं आपकी बॉडी के अंदर, गठिए के रोग हैं, जो यीशु मसीह के नाम से गठिए के रोग आपको छोड़ जाए। यीशु मसीह के नाम से गठिए के रोग यीशु मसीह के नाम से, गठिए की जो भी रोग है आपकी बॉडी में, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर तरह के कानों के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से, कानों को रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से, कानों को रोग आपको राइट नाउ छोड़े यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। कानों को रोग जो भी, अगर आपके कान में, अगर आप सुन नहीं सकते तो सुने यीशु मसीह के नाम से। अगर आपकी कान में पस है पड़ चुकी है, अगर कुछ भी आपके कान में है, पर्दा फट चुका है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हीलिंग को रिलीज़ करता हूँ आपके कान के ऊपर, मैं अभिषेक को, मैं मसा को रिलीज़ करता हूँ आपके कान के ऊपर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके कानों पर हीलिंग को मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की हीलिंग को मांगता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ। हर तरह के आंखों के रोग जो हैं वो यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। आंखों के रोग, अगर आपकी आंखों में से पानी निकलता है, यीशु मसीह के नाम से हर रोग जो आपकी आंखों में पानी निकलता है चला जाए छोड़ के। एलर्जिक है, यीशु मसीह के नाम से एलर्जिक चली जाए। अगर आप देख नहीं पाते, धुंधला देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से आप देखना शुरू करें। अगर आपकी आंखों में
काला और सफ़ेद मोतिया है, तो यीशु मसीह के नाम से हर तरह का मोतिया आपको आपकी आंखों से निकले यीशु के नाम से। मैं रिमूव करता हूँ हर काले मोतियों को, हर सफ़ेद मोतियों को यीशु मसीह के नाम से देखना शुरू करो। यीशु मसीह के नाम से देखना शुरू करो। हर तरह की माइग्रेन की दर्दें यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हर तरह की माइग्रेन की दर्दें यीशु मसीह के नाम से दर्द चली जाए। हर तरह की दर्द जो आपकी बॉडी में, घुटनों में, टखनों में, टांगों में, आपकी कमर में, यीशु मसीह के नाम से छोड़ जाए। यीशु के नाम से आपको छोड़ दिया राइट नाउ यीशु के नाम से। जो रिसीव कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि प्रभु आपको चंगा कर रहा है। लीबोराजिंदूरो शबासी करीब अंदरो शबारबा। हर तरह का पेट के रोगियों चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। पेट के रोगियों चंगे हो जाओ, पेट के रोगियों चंगे हो जाओ। मैं रूह में आपको टच करता हूँ, मैं आत्मा में आपको छूता हूँ। हर बीमारी चली जा छोड़ के उनको यीशु मसीह के नाम से। गुप्त अंग के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। गुप्त रोग, पोशीदा रोग आपको छोड़े। लकोरिया यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। हर तरह की पीरियड की प्रॉब्लम आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। लिबराबा शखराबस बाबा। हर तरह की रसोलियां जो आपकी बॉडी में है, जो रसोलियां गुप्त अंग में है, इन द नेम ऑफ जीसस बाहर आए। इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट। इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाहर, यीशु के नाम से बाहर। मैं पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन में रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। शिबला खारा बाबा शिबे। जिन बहनों के पास जिन बहनों के पास औलाद नहीं, बच्चे नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे आसमानी पिता, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, मेरे परमेश्वर इनको ब्लेस कर, बेबी गर्ल के साथ, बेबी बॉय के साथ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर उनको जॉब प्रोवाइड कर। मैं इनके डॉक्यूमेंट्स को तेरे लहू से, यीशु तेरे लहू से ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरे कोड़े खाने से यीशु ये चंगे हो चुके हैं। तेरे मार खाने से यीशु चंगे हो चुके हैं। तेरे यीशु कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। यीशु तेरे मार खाने से ये चंगे हो चुके हैं। लिबला गंदरो बसबा शंगे रेबे रेबे ओ राकिंदे रो शखान नमाराबा लवाजिनो मोरा शबा रिबा बसबा। हर तरह का डिप्रेशन आपको छोड़े राइट नाउ यीशु के नाम से। स्ट्रेस आपको छोड़े, डिप्रेशन की आत्माएं छोड़े इनको यीशु के नाम से। हर तरह की डिप्रेशन की आत्मा आपको छोड़े यीशु के नाम से। स्ट्रेस आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। रिबा बस तबा बस बश के रिबा रिबा बो जबारा बश लेबा रे बश बाबा रिबा रिबा। विचक्राफ्ट की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। विचक्राफ्ट की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। लिबलाजी तोलो शकारा बाबा रिबो वो सकेरे बाके तेरे बेबे लिबलाजुन तोला बोश बाबा री बाबा। चंगे हो जो यीशु के नाम से। चंगाई आपकी हिस्सा हो, हीलिंग आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जो यीशु के नाम से। चंगे हो जो यीशु के नाम से। हील हो जो यीशु मसीह के नाम से। लिबला बाबा। हर वो आत्मा जो आपको ख्वाबों में डिस्टर्ब कर रही है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ तुझे यीशु के नाम से। मैं बाय फायर तुझे कहता हूँ छोड़ इनको राइट नाउ। लिव इन द नेम ऑफ जीसस। इनको छोड़। मैं पवित्र आत्मा की आग उन आत्माओं पर जो आपको ख्वाब में आपको सोने के वक्त तंग करती हैं, मैं यीशु के नाम से उन पर तेरी परमेश्वर की आग को आपके जीवन पर रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। मैं खुदा की आग को, पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन पर फेंकता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर आत्मा आपको छोड़े राइट नाउ। आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। हर आत्मा जो आपके अंदर काम करी, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाहर आओ यीशु के नाम से। निकलो यीशु मसीह के नाम से। मैं जाहिर हो यीशु मसीह के नाम से। उखड़ो यीशु मसीह के नाम से। मैं हर वो ताकत जो इब्लीस की ताकत आपके जीवन में है, दुष्ट आत्मा की ताकत आपके जीवन में, मैं उन ताकतों को यीशु मसीह के नाम से कमजोर करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उनको बांधता हूँ। तेरे वचन में लिखा है मलाकी 18 में, मत्ती 18 में लिखा है, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जो तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोला जाएगा, जो तुम ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधा जाएगा। मैं यीशु के नाम से खुदावन जी उन आत्माओं को जो इनकी बॉडी में काम कर रही हैं, उनकी सामत को कमज़ोर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और उनको मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और उनको हुक्म देता हूँ इनके जीवन को छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। छोड़ो इनको राइट नाउ। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। निकलो निकलो निकलो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा कोई अख्तियार नहीं इनके जीवन पर। यीशु का अख्तियार है, पवित्र आत्मा का अख्तियार इनके जीवन में। मैं आपको आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम से। मैं आपको आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आज़ादी की घोषणा आपके जीवन पर करता हूँ। मैं आपको आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम से। आज़ाद हो जाओ हर दुष्ट आत्मा से, आज़ाद हो जाओ दुष्ट आत्मा से, आज़ाद हो जाओ हर डेवल लेश प्रोग्राम से, आज़ाद हो जाओ हर दुष्ट आत्माओं से, हर बदरुओं से आज़ाद हो जाओ
यीशु के नाम से प्रभु के ब्लड को मैं आपके जीवन पर मांगता हूँ। यीशु का लहू आपके जीवन पर रहे और आपको आज़ाद करे, आज़ाद करे, आज़ाद करे। प्रभु का ब्लड, प्रभु का लहू आपको आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम से। आज़ाद हो। छुटकारे की रात है, ये हीलिंग की रात है, आगे बढ़ने की रात है, ब्रेक थ्रू की रात है यीशु मसीह के नाम से। आज़ाद हो जाओ। बोलो मैं आज़ाद हूँ, मेरा छुटकारा हो चुका है। बोलो मैं हील हो चुका हूँ। बोलो मैं चंगाई पा चुका हूँ, मेरा छुटकारा हो चुका है, मैं निजात पा चुका हूँ, मैं प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर चुका हूँ। लीशो रासिंगी रे बेबे अंदरो शखरा बाबा सिबोरा बाबा शिखर बेबे, मैं आपके बंधनों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर बंधन जो आपके जीवन में है यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। लिबरा बाबा, हर बंद रास्ता आपके लिए खुले यीशु मसीह के नाम से। बंद रास्ते आपके लिए खुले यीशु के नाम से, खुले यीशु मसीह के नाम से, खुले यीशु मसीह के नाम से। लिबला बाबा से कह रहे शुभ आपकी जहां फाइल्स लगी, मन को आप पवित्र आत्मा की आग को उन फाइल्स के ऊपर रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उन फाइल्स को परमेश्वर जी तेरे ब्लड में कवर करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरा ईमान है जो मैं प्रार्थना में मांग रहा तूने दे दिया। खुदावंद तू उनके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है, अद्भुत कामों को करने जा रहा है, अद्भुत कामों को करने जा रहा है। परमेश्वर तेरी आग को इनके जीवन में मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये आग इन खुदावंद एक बड़े छुटकारे को पैदा करे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ये लोग जितने भी देख रहे हैं परमेश्वर एक बड़ी गवाही के साथ आए, एक बड़ी गवाही के साथ आए, एक बड़ी गवाही के साथ आए, एक बड़ी गवाही के साथ आए। जो आप सोच रहे हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो सोचते हैं नहीं होगा वो हो यीशु मसीह के नाम से, वो होना शुरू हो यीशु मसीह के नाम से, होना शुरू है, होना शुरू है। मैं आपको टच करता हूँ आत्मा में यीशु मसीह के नाम से। अगर आप चारपाई पे हैं खड़े हो यीशु मसीह के नाम से। अगर आप सोच रहे हैं चल नहीं पाएंगे, चलें यीशु के नाम से, खड़े हो जाएं यीशु के नाम से। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बीमारी मेरी नहीं जाएगी तो आप ये सोचना बंद करें, आपकी बीमारी जा रही है यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर रोग, हर बीमारी आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर दुख आपको छोड़े, खुशियां आपका हिस्सा हो, ब्लेसिंग्स आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, जो मैंने इनके लिए प्रार्थना की है, मेरा ईमान है कि तूने इन प्रार्थनाओं को सुन लिया है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। सुबह शुभ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में। खुदावंद के साथ बने रहिए और खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहिए। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रफ़ाक़त और शराकत आप सबके साथ, हमारी मिनिस्ट्री के साथ, पूरी दुनिया की कलीसियों के साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।